इस समय एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं जो कि नवाब जोत के रहने वाले हैं और इनका गांव शाहपुरी टेई क्षेत्र में पड़ेगा। शाहपुरी टेई क्षेत्र में नवाब जोत में, तहसील कोतवाली उतरौला, जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। इनके साथ में ये फ्रॉड हुआ है कि जो इनका ज़मीन था, ज़मीन जो व्यक्ति ने ख़रीदा था वो व्यक्ति ने इनके साथ फ्रॉड किया है। तो आप सभी को ये जानकारी होगा कि कभी भी आप बैनामा लिखें और या लिखाएं किसी से तो बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और ऐसे शातिर लोगों के जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है और आपके साथ क्या हुआ है। बताएं भैया क्या हुआ है, बताइए। तो आपके साथ में कौन फ्रॉड किया, क्या नाम पड़ेगा उनका? जो साजिद अली पुत्र आसीन, हन्नान पुत्र आसीन, शाहपुर का निवासी हैं, गांव नवाब जोत। जो लोग आपसे बेईमानी कर रहे हैं, आपका कहना है वो लोग भी आपके गांव के रहने वाले नवाब जोत के? हमारे ही गांव के हैं, नवाब जोत के ही हैं। हाँ, हमारे थोड़े दूर में रहते हैं, बगल में। अपना नाम बताइए। राम प्रकाश। आपके पिताजी का मेहिलाल। क्या हुआ? वही ज़मीन का है। ज़मीन वाले हमारे पिताजी ज़मीन बेचे थे, 10 बिस्सा पहले बेचे थे, उसके बाद में 5 बिस्सा बाद में बेचे हैं। 10 बिस्सा सन 2017 में बेचे थे और 5 बिस्सा ज़मीन सन 2020 में बेचे थे। जबकि 10 बिस्सा ज़मीन जो हमारे पिताजी बेचे थे पहले, तो वो जोतासी में 10 बिस्सा बैनामा हुआ था, जबकि चौहद्दी दिखा के उसमें फुट का कोई जिक्र नहीं हुआ था। बस ये है कि जहाँ तक खेत जा रहा था वहाँ तक हम लोग का मतलब ये बात हुआ था कि जहाँ से हाँ इनके पास में आपको 10 बिस्सा में बेच रहा हूं। जी, इसी के बाद में 5 बिस्सा और बेचे। अब जिनको आप 10 बिस्सा लिखे हैं वो चौहद्दी वो फुट के हिसाब से मांग रहे हैं सड़क की तरफ। वो अब मांग रहे हैं फिर 60 फुट मांग रहे हैं कि हमको 60 फुट चौड़ाई चाहिए ज़बरदस्ती। हाँ, जो कि 10 बिस्सा में खाली यही लिखा है 10 बिस्सा कृषि भूमि जोतासी 10 बिस्वा। हाँ, और 5 बिस्सा जो हमारे पिताजी बेचे फिर सन 2020 में उन्हीं को, जबकि वो 20 फुट दर्शाया हुआ है, वो तो सही है। उसके बाद में फिर ये लोग बीच में फ्रॉड कर गए हम लोग के साथ। हमारा पैसा नहीं दिए, बोले बैंक में डाल देते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, जैसे 10 बिस्सा आपने बेच दिया है, 10 बिस्सा तो आपने पहले बेच दिया था 2017 में। 10 बिस्सा बेचने के बाद में उसका तो आपको पैसा मिल गया था। हाँ, वो मिल गया पैसा। चौहद्दी लिखा हुआ कि इनके साइड में हम 10 बिस्सा को दे रहे हैं। हाँ, 10 बिस्सा दे रहे हैं। किसी प्रकार का फुट नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कोई जिक्र फुट का कोई जिक्र ही नहीं। फिर उन्हीं को आपने 5 बिस्सा ज़मीन फिर बेच दिया है 2020 में जब आपका पिताजी का तबीयत खराब हुआ था। हाँ, उनको फालिश मार दिया था, इसी वजह से वो बेचना पड़ा था। पैसा का सख्त ज़रूरत था, इसलिए हमने सोचा कि इन्हीं को बैनामा कर दें और पैसा मिल जाएगा हमको। जब बैनामा करने गए तो ये लोग बोले कि चलो हम पैसा दे रहे हैं। वहाँ ले गए, हमारे पिताजी से बयान दिवा लिए, बोले कि पैसा तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में पहुँच गया है और जरिए बैंक द्वारा इतना पैसा बोले कि प्राप्त मतलब तुम्हारे अकाउंट में पहुँच गया है और तुम जाकर निकाल लो। जबकि वहाँ गए तो कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई पैसा अकाउंट में डाले ये लोग। ये बात पैसे वाली 4 लाख रुपया कि हमने बैंक में इस खाता पर भेज दिया हूँ, उन दस्तावेज में लिखा इस बात की कि हमने इस खाते पर 4 लाख रुपया इस बैंक अकाउंट में इनके नाम से भेज दिया हूँ। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि बैंक द्वारा इतना पैसा प्राप्त हो गया है, लेकिन आपके खाते पर कोई पैसा नहीं आया है। हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया है, ना पिताजी के अकाउंट में। 5 बिस्से का जो 2020 में बैनामा किया उसका 5 बिस्से का पैसा नहीं आया है। वही लोग लिखाए हैं, वही लोग सेम वही लोग लिखाए हैं। हमारे गांव के ही हैं, हमारे घर के बगल के ही हैं, वही लोग लिखाए थे। हमको पैसा का ज़रूरत था, इसलिए उन्हीं लोग को हम कहे थे और वो लोग बोले कि चलो हम दे देंगे, हमको बैनामा कर दो। हमारे पिताजी गए बैनामा कर दिए। ज़रूरत था पैसे का हम लोग का, उनको फालिश मार दिया था। इसी के वजह से हमको बेचना पड़ा ज़मीन। तो जब बैंक में हम लोग गए तो वहाँ कोई पैसा का प्राप्ति नहीं हुआ है, ना 1 रुपया ये लोग डाले और बता रहे हैं हमने पैसा अकाउंट में डाल दिया है। तो वो पैसा कहाँ गया? नहीं, तो आप जैसे खाते पर पैसा नहीं आया, बैनामा भी कर दिया, फिर बाद में आपने कहा कि पैसा नहीं आया, फिर आप डाल दीजिए, तो आप 420 का थाने पर मुकदमा नहीं लिखवाया या प्रार्थना पत्र नहीं दिया इसके बारे में? हमने कम से कम 100 एप्लीकेशन दिया होगा। थाने पे दिया, सीओ साहब के यहाँ दिया, बलरामपुर दिए कप्तान साहब के यहाँ,
गोंडा भी दिया डीआईजी के यहाँ, वहाँ से हमारा कुछ नहीं हुआ, ना बलरामपुर से कुछ हुआ, ना उतरौले थाने से कुछ हुआ, कुछ कहीं से हमारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुकदमा किसी प्रकार चल रहा है इस केस से संबंधित आपका? वही कैंसिलेशन चल रहा था, कौन सा कैंसिलेशन? बैनामा कैंसिलेशन चल रहा है 5 विषय का। वो हमारा पैसा नहीं दिए और बलरामपुर की उतरौला? नहीं, उतरौला तहसील मुंसफी में दायर हैं। हाँ, अभी आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं हमारा पैसा मिल जाए और हमारा ज़मीन शुद्ध हो जाए। वो जो बैनामे में लिखा है वो हम देंगे। जो 10 बिस्सा बैनामा उन्होंने पहले किया हुआ है उसे आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो जैसे जिस हिसाब से फुट के हिसाब से नहीं देंगे आप? जिस हिसाब से बैनामा लिखा गया था उस हिसाब से हम देंगे। 10 बिस्सा वाला जो स्टाम्प में लिखा है वही हम देंगे। उस हिसाब से देंगे? हाँ। चौधरी के हिसाब से कि 10 बिस्सा के हिसाब से? यानी फुट के हिसाब से लिखा नहीं है तो उस हिसाब से हम नहीं देंगे, आप चौधरी के हिसाब से देंगे 10 बिस्सा? के हिसाब से हम देंगे, जैसे लिखा स्टाम्प में चौधरी दिखा के उसी के हिसाब से हम ज़मीन देंगे। इस पर पूरा कार्रवाई हो, मुकदमा लिख जाए, हमारा ज़मीन वापस हो जाए। हम उनको बैनामा नहीं देना चाहते हैं। बैनामा तो आपने 10 बिस्सा पहले दिया है उनका ना? तो वो तो देंगे हम। अच्छा, हाँ, जो 5 बिस्से वाला है वो नहीं देंगे, क्यों? जबकि वो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से। यानी आपका कहना है कि जो 5 बिस्सा हमने दिया है उनको बाद में, उसका उन्होंने फ्रॉड किया है, पैसा दिया नहीं है, 420 का काम किया है। और बैनामा आपके पिताजी किए थे कि आपने किया था? नहीं, हमारे पिताजी किए थे। पिताजी ने किया। और आपके पिताजी के खाते पर पैसा अभी तक नहीं आया है? कोई पैसा नहीं, हम पूरा स्टेटमेंट 2020 से ही पैसा अभी तक खाते पे नहीं आया? अरे हम पूरा, जब से हमारे पिताजी का अकाउंट खुला, जब से स्टेटमेंट आज तक सन 2025 तक निकाल लिए, कोई पैसा नहीं आया है। अच्छा, न लोगों डाले। आप तभी से विरोध कर रहे हैं? तभी से? जी जी, उसी टाइम से हम विरोध कर रहे हैं। तो आप 5 बिस्से का पैसा जो 5 बिस्सा उन्होंने 420 से लिखा लिया है उसको आप नहीं देंगे उनको? नहीं, वो ज़मीन ही नहीं देंगे। और जो 10 बिस्सा उन्होंने पहले लिखाया है जिसका उन्होंने पैसा दिया है उसको आप देंगे? लेकिन उसमें भी वो फ्रॉड कर रहे हैं कि हमें पूरा आपका ज़मीन फ्रेंड पर पूरा दे दीजिए, यानी पूरे रोड साइड ही दे दीजिए। नहीं, उसमें चौहदी दिखा के लिखा है, उसी हिसाब से हम वो ज़मीन दे देंगे। लेकिन उसका भी तो वो आपके कहने का मुताबिक उसका भी वो बेईमानी कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम आपका खेत है उस पूरे खेत की तरफ, यानी जो डामर रोड है, रोड की तरफ पूरा चाहिए हमें। हाँ, वो भी पूरा ज़मीन रोड की तरफ ही चाहिए ना। हाँ, पूरा फ्रेंड मांग रहे हैं, जबकि उसमें लिखा कुछ नहीं है, फुट का कोई जिक्र नहीं है, खाली 10 बिस्वा लिखा है, कृषि भूमि है, यही लिखा है, इतना चौहदी दिखा के। हाँ, तो अब आप उनको जो 10 बिस्सा है उसी के चक्कर से पहले भी उन्होंने फ्रॉड किया है कि हमें पूरा फ्रंट पे चाहिए 10 बिस्सा, और जबकि जो दस्तावेज है उसमें लिखा नहीं है, ये चीज़ लिखा नहीं है उसमें कि हमें स्क्वायर फुट में 10 बिस्सा रोड साइड में इनको हम बैनामा दे रहे हैं, ये चीज़ नहीं लिखा। कोई जिक्र नहीं है उसमें, फुट का कोई जिक्र नहीं है, खाली चौहदी दिखा के 10 बिस्सा लिखा गया है, कृषि भूमि जोतासी। और जो 5 बिस्सा बाद में लिखाए हैं, जो 5 बिस्सा बाद में लिखा है उसमें स्क्वायर फुट में लिखा भी है, लेकिन इसका कि 20 फुट फ्रंट पे है, उसी के हिसाब से फिर ऐसे सीधा ही चला गया है। जितना पैसा नहीं मिला, लेकिन 5 बिस्से का पैसा नहीं मिला। वो पैसा नहीं मिला इसके वजह से कि जब तक ये हमको 60 फीट नहीं देंगे हम पैसा नहीं देंगे। हाँ, यानी जो 10 बिस्सा इन्होंने पहले लिखाया है उसका हमें पूरा रोड साइड ही दे दें, तब हम इनको पैसा देंगे। जी, जब हम पैसा देंगे, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। इसका आपके पास किसी प्रकार का रिकॉर्डिंग वीडियो या आपसे मोबाइल से बोले हैं फ़ोन करके, जैसे फ़ोन करके इस चीज़ को कहे हैं कि हम अन्य लोगों से उन्होंने बात किया था तो सुने हैं हम, लेकिन अब उसका ना कोई वीडियो है ना रिकॉर्डिंग। अन्य लोगों से कहते हैं, उनसे बात नहीं किया उनसे? नहीं, हमारा वहाँ असल में वो लोग यहाँ रहते नहीं, सब विदेश रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दुबई रहते हैं, तो उन लोग का कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं हमारे पास, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब जवाब नहीं देते हैं, तो इसके लिए हमारा उनका बात हो नहीं पा रहा है। और लेडीज़ से हम कैसे बात करने जाएं? खाली लेडीज़ ही घर पे रहती हैं, उनसे हम कैसे बात करें? पैसे के बल पर आपको कुल मिला के परेशान वो लोग कर रहे हैं, उनके पास पैसा है और आप कमज़ोर आदमी हैं। दबंगई से हमको परेशान कर रहे हैं। हम एक गरीब आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, हम भूखन मर जाएंगे, हम क्या करेंगे? और आपके पिताजी की कब मृत्यु हुई है? हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया 10 महीना हो गया। जी। आपके पिताजी ने नहीं कहा कि आपने पैसा नहीं दिया, हमसे बैनामा कर लिया? आपके पिताजी से वो लोग क्या कहते थे? पिताजी थाने पे लमसम 100 मरतबा आए होंगे, लेकिन बस यही कहा गया चलो ठीक है दिला देंगे, और वो भी आया बोला कि देंगे, 4 महीना बाद देंगे, 6 महीना बाद देंगे, 3 महीना बाद दे देंगे, बस वही वादा करते करते इतना दिन तक ले जाके पहुंचा दिए। हाँ, उसके बाद में हमारे पिताजी को फिर से अटैक आ गया और वो एक्सपायर हो गए, फिर से फालिश मार दिया।
उसी टेंशन में हुई। उसी के टेंशन की वजह से तिबारा फालिश मार दिया, 3 मरतबा फालिश मारा हमारे पिताजी को, तीसरे में एक्सपायर हो गई। ठीक है, चलो कोई बात। आपने जिनका नाम लिया है दस्तावेज में, बेनामी के दस्तावेज में उनका नाम नहीं है, इसमें महिलाओं का नाम है। नहीं, इनका नाम नहीं, इनके पत्नियों के नाम से जमीन है। इनके पत्नियों का क्या नाम है? एक का नाम जिनका नाम दस्तावेज में है, जिन्होंने बेनामा लिखा है। हाँ, एक का नाम है शफीकुल निसा और एक का नाम है हसीना बानो। अच्छा, जिनका नाम आपने पहले लिया है वो अपने इन्हीं 2 पत्नियों के नाम, मतलब दोनों लोग मिलके अपने जो औरत है उनके नाम बेनामा लिखवाए आपका खेत? अपने औरतों के नाम से बेनामा करवाए थे। अच्छा।